गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चा, अब आज मैं आपकी रिवीजन लेके आई हूँ हिंदी की। तो 4 चैप्टर से शुरू करेंगे। आज मैं पाठ्य पुस्तक की आपको रिवीजन दूंगी और उसके बाद फिर ग्रामर की। ठीक है बच्चा। तो आपका चैप्टर नंबर जो आना है वो है 4, 6, 7, 8, 9। तो ये चारों चैप्टर आपने अच्छी तरह से करने हैं, पाँचों। तो पहला है मैं भगवान नहीं हूँ, तुल्य समान उद्गार विचार। पेपर में बेटे आपको पहले गद्यांश आएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ कर लिखने हैं। फिर आपको शब्द अर्थ आएंगे, वाक्य में प्रयोग आएंगे, बाकी आप अपने ब्लूप्रिंट में देख लेना। ठीक है। फिर जैसे श्रेष्ठ, उत्तम, चकमा देना, चकाना, नवाजा, सम्मान देना। उसके बाद सम्मान देना यानी कि किसी को इज़्ज़त देना। फिर आपके मौखिक प्रश्न उत्तर आएंगे, फिर आपके बड़े बड़े प्रश्न उत्तर आएंगे जो आपने सारे करने हैं। एक शब्दार्थ आपका यहाँ पर भी है, अहंकार यानी कि घमंड। ठीक है। फिर उसके बाद बेटे गद्यांश आएगा, फिर ये सही है गलत है करने आपने। उसके बाद संधि विच्छेद पहचानो, इसमें से आपने बताना है कि इसका सही वर्ड कौन सा है। ये बेटे मैंने दूसरी बुक उठाई है तो इसका यहाँ पर सॉल्व नहीं है, लेकिन आपको मैंने सॉल्व सारा करवाया हुआ है। ठीक है। तो इसके नए शब्द बनाने हैं आपने, फिर यहाँ पर वर्ण विच्छेद करने हैं, फिर वाक्यों में की लगाना है, कहाँ पर छोटी की और कहाँ पर बड़ी की आएगी। ठीक है। उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर आगे है, चैप्टर नंबर 6। तो 6 चैप्टर में बेटे आपका है धरती का आंगन। इसके बेटे चैप्टर को भी अच्छी तरह पढ़ने हैं आपने, क्योंकि चैप्टर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आपके शब्द अर्थ हैं, इटलाता, गर्व करता, वैभवशाली, धन से भरा हुआ, निधि, खजाना, शस्य श्यामला, हरी भरी, चिर मैंने सदा रहने वाला, सर्वस्व, सब कुछ। और उसके उपरांत वरण, ग्रहण करना, संचरण, प्रसार, उर, हृदय, उन्मेषित, खिला हुआ। ठीक है। फिर आपके छोटे प्रश्न आएंगे, फिर आपके बड़े वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद बेटे आपका पद्यांश आएगा। जो बेटे कहानी में से होता है वो गद्यांश होता है, और जो कविता में से होता है वो काव्यांश या पद्यांश होता है। उसके बाद भाव स्पष्ट कीजिए, ये आपको नहीं आएंगे। फिर आपके समानार्थी शब्द हैं बेटे। ठीक है। सोना का जैसे सुहागा, भूखा, धरती, आपने वो बताना है बेटे जो इसके अर्थ नहीं है। सोना का कनक का मतलब भी सोना होता है, सुहागा का मतलब नहीं होता। भू का अर्थ धरती होता है और धरा होता है, लेकिन अंबर नहीं होता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे आपको दिए हुए हैं, धन का वैभव शब्द नहीं है, रुपया और पैसा इसका अर्थ होता है ईश्वर, भगवान और प्रभु होते हैं, दानव राक्षस होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार बेटे ये जो शब्द दिए हुए संयुक्ताक्षर वाले, इनसे मिलकर आपने नए शब्दों की रचना की है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको भी करवाई हुई है। उसके बाद 3 तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द होते हैं बेटे जिसको इंग्लिश में रिदम शब्द कहते हैं, जैसे कि राइम्स वर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो आवाज़ लास्ट में आ रही है उसी से आपने सेंटेंस की शब्दों की रचना करनी होती है। जैसे इठलाता, बल खाता, तो पीछे वाला साउंड सेम होना चाहिए। उसी प्रकार बेटे वाक्य स्वयं करें आपने। बहुत सारे वाक्य होते हैं, आपने खुद बनाने हैं। गौरव मैंने होता है प्रसिद्धि, सर्वस्व, सब कुछ, शोभा, सुंदर, विधाता, परमात्मा, निर्माता, निर्माण करने वाला। ठीक है। उसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 7 होमवर्क, पहाड़ होमवर्क का। तो इसके बेटे आपने शब्द अर्थ करने हैं सबसे पहले। तो जैसे उधेड़ बुन, अधिक सोच विचार करने वाला, अचकचाया, असमंजस में, बोना, नाट्यगत का व्यक्ति। फिर आपका है शब्दार्थ अनुरोध, प्रार्थना। फिर आपके छोटे प्रश्न आएंगे, फिर बड़े प्रश्न आएंगे, फिर आपका गद्यांश आएगा बच्चे। फिर उसके बाद आपने ये बैक एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी है, जिसमें संयुक्त क्रियाएं दी हुई हैं। आपने बताना है जो क्रिया है वो उसको आपने अंडरलाइन करना है। ये आ पड़ा है, आ रहा है, ये क्रिया है, चलती रहती है क्रिया है, कर नहीं पाएगा क्रिया है, सूख रहे होते हैं क्रिया है, कर सकता हूँ क्रिया है, मुस्कुरा रहा था क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर जो शब्द आप बेटे रेखांकित हुए वो आपने बताने हैं कौन सी स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। जो बेटे पुल्लिंग के बारे में बात करें यानी कि पुरुष के बारे में बात करें वो पुल्लिंग है, जो स्त्री के बारे में बात करें वो बेटे स्त्रीलिंग है। ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है माँ का साहस। इसके बेटे आपने क्वेश्चन शब्द करने, व्यतीत करना, बिताना, क्षति, हानि, बीहड़, घना, आनंद विभोर, खूब प्रसन्न। फिर उसके बाद आपके ये दिए हुए हैं आशंकित, डरे हुए, चेष्टा, उपाय, जड़वत, बिना हिले डुले। फिर आगे दिया हुआ बेटे
तत्पर, तैयार, चीतकार, चीखने का भाव। ठीक है। उसके बाद बेटे इसके आपको छोटे प्रश्न आएंगे, फिर बड़े प्रश्न, फिर गद्यांश, फिर उसके बाद ये भाव स्पष्ट करें, ये नहीं आएगा आपको। फिर रेखांकित शब्दों को आपने बताना है कि इसमें कौन से शब्द विशेषण है और कौन से संज्ञा, वो मैंने लिखे हुए हैं। आपको भी बताए हुए हैं बेटे, जो किसी का नाम बताए वो संज्ञा है, ठीक है, और जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण है। उसके बाद बेटे ये मुहावरे हैं, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस और मेक कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ आपको बताया था बेटे, जब औरत के बारे में लिखना है तो मादा आएगा, और अगर आदमी के बारे में लिखना है तो वो नर आएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए हुए, अशुद्ध उसको आपने शुद्ध करना है। पढ़ोगे तो बेटे आपको पता चल जाएगा कि इसमें अशुद्धि क्या है। फिर बेटे चैप्टर नंबर 9 है पिता का न्याय। तो इसमें बेटे आपने पहले शब्दगत करने, अद्वितीय जिसकी जैसा कोई दूसरा ना हो, ख्याति मैंने प्रसिद्धि। आपने बेटे चैप्टर भी अच्छी तरह से पढ़ना है। चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी एक्सरसाइज बना के आ सकती है, जैसे कि पंचाल देश की राजकुमारी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि केशनी किस राज्य की रानी थी, तो आपने लिखना है पांचाल। तो आपको ये चैप्टर सारा पढ़ना है ताकि चैप्टर में से कोई पूछा जाए तो आपको आंसर आता हो। फिर ये शब्द दिए हुए हैं, दावानल जंगल में लगी आग, पखारना, धोना, तीव्रगामी तेज चलने वाला। फिर है निर्णायक निर्णय करने वाला। फिर इसके बेटे मौखिक वाले प्रश्न करने हैं, फिर बड़े वाले करने हैं। तो बेटे आपने रट्टा नहीं मारना है, आपने अच्छी तरह से समझ के करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन अपनी तरफ से भी आ गया तो आपने अच्छी तरह से उसको कर लेना है। द्वंद्व होता है उधेड़ बुन, ठीक है। फिर इसका गद्यांश भी आपको अच्छी तरह से करना है, वो भी आ सकता है आपको, इसमें से भी आ सकता है, एक्स्ट्रा में भी आ सकता है। यहाँ पर बेटे दिया हुआ वाक्य किसने और कब कहे, ठीक है। तो पहला आपका वाक्य दिया हुआ है, विरोचन जो कुछ हो गया है वही पर्याप्त है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही, हम और आप अब से मित्र हो गए हैं। ये बात बेटे सुधन्य ने विरोचन से कही थी। मैं सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ, केशनी ने विरोचन से कहा। आशय स्पष्ट करे बेटे, नहीं आएगा आपको। फिर यहाँ पे बेटे समास भेद पहचानने हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए थे बेटे कि जिसमें पूर्व यानी कि पहला पद जो होता है वो प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और जिसमें इसमें ऐसा वाला साइन भी लगा होता है, ठीक है। तो और जो जिसमें ऐसा साइन नहीं आएगा और जिसमें समस्त पद जो होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता तो रहती हो, ठीक है। सारा जो होता है ना दामोदार वो पहले वाले पर ही रिलेटेड हो, तो वो होता है बेटे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें आपने वो टिक कर लेने हैं। उसके बाद बच्चे आपका दिया हुआ है पाठ से चुनकर एक एक शब्द लिखना है आपने, ठीक है। जैसे अ से अद्वितीय, अमर, वी से विवाद, विज्ञान। तो यहाँ पर आप चैप्टर बेस्ड भी लिख सकते हो और अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। उसके बाद बेटे वाक्य में प्रयोग करो, वो आपने करने हैं। जैसे ख्याति होता है प्रसिद्धि, राम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। निर्धन, रजनीश ने निर्धन व्यक्ति की मदद की। तीव्रगामी, चीता तीव्रगामी जानवर है। निर्णायक, ब्राह्मण ने निर्णायक की भूमिका निभाई। निर्णायक होता है बेटे फैसला करने वाला। जज, शर्त, मैंने शाम पायल से शर्त हार गया। इसका अर्थ होता है शर्त बेटे कोई भी कंडीशन लगानी, जैसे मेरा ये शर्त लगा लो हम बोलते हैं ना, उसको कहते हैं शर्त। तो बेटे ये आपके 5 चैप्टर थे जो मैंने आपको एक बार बता दिए हैं। तो बेटे आपने ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि पहले आपको गद्यांश आएगा 5 नंबर में, फिर वाक्य प्रयोग आ सकते हैं, शब्दार्थ भी आएंगे, और एक्सरसाइज जो मैंने आपको ये सारी बोली हैं इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अ से बनाइए, इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है, द्वंद्व समास कौन सा है, वाक्य किसने किससे कहे थे, ये सारा पेपर में बेटे आपको आएगा। तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है ताकि चैप्टर बेस्ड आपको कोई भी एक्सरसाइज आए तो आपको वो अच्छी तरह से पता हो, क्योंकि उससे संबंधित बेटे आपको रिक्त स्थान भी पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होते हैं बेटे जैसे MCQs होते हैं, उसमें आपको 2 ऑप्शंस आएंगी, आपने राइट वाली ऑप्शंस पे टिक करना है, ठीक है। तो वो बेटे आपको चैप्टर बेस्ड भी आएंगी, और गद्यांश जो आपको पीछे सारे करवाए हुए हैं उससे भी पूछी जा सकती है। तो आपने ये सारा अच्छी तरह से देखना है फॉर्मेट, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी बेटे आज टू मी, और घर में आप प्रैक्टिस करो। आज आपका वर्क यही है ओरल भी, कि आपने ये रिवीजन टेस्ट अच्छी तरह से पढ़ना है
और फिर बेटे इससे संबंधित जो टेस्ट है मैं आपको किसी दिन भी आपको बोल सकती हूँ कि बेटे इसका टेस्ट होगा। अभी जैसे कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बेटे आपने घर में इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और रिवीज़न करने के उपरांत वो मुझे ज़रूर भेजो। ठीक है बेटे, थैंक यू।